कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। साथ ही 224 विधानसभा क्षेत्रों में हलचल बढ़ गई है। राज्य में सियासी समीकरण तेज हो गया। कर्नाटक में 51 आरक्षित सीटें चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2008 से अंतिम परिसीमन किया गया था। इस परिसीमन के विश्लेषण से पता चलता है कि जिस पार्टी ने सबसे अधिक आरक्षित सीटें जीती, उसी ने कर्नाटक में हमेशा सरकार बनाई है। कर्नाटक में 51 सीटें में से 15 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और 36 अनुसूचित जाति यानी एसी के लिए आरक्षित है। जेडीएस ने 2008, 2013 और 2018 के चुनावों के रिजल्ट देखे तो जेडीएस को खास आरक्षित सीटों पर जीत नहीं मिली थी। वहीं कांग्रेस और बीजेपी 3 सीटों के अंतर से कांटे की टक्कर पर थी। जितनी बार कांग्रेस ने सरकार बनाई, आरक्षित सीटों की संख्या के मामले में बीजेपी के मुकाबले उसका प्रदर्शन कहीं बेहतर रहा है। तो वही 2008 में जब बीएस येदियुरप्पा ने बीजेपी का नेतृत्व किया तो भगवा पार्टी ने आरक्षित 51 सीटों में से 29 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी। 2013 में सिद्धरामैया की कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, तब कांग्रेस ने कुल आरक्षित सीटों में से 27 सीटें जीती थी, तो वही बीजेपी को महज 8 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस के अनुसूचित जाति नेता और पूर्व मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, हम इन चुनावों में अंतर को बड़ा करेंगे। उन्होंने सरकार की हालिया आरक्षण नीति और अन्य बातों के अलावा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच समग्र असंतोष को कांग्रेस के विश्वास के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि नई नीति विभाजनकारी है और प्रमुख लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों को एक कच्चा सौदा मिला है। बीजेपी को लाभ मिलने का भरोसा है। बीजेपी एसी मोर्चा के प्रमुख चलावाड़ी नारायण स्वामी ने कहा, विपक्ष के मन में केवल असंतोष है और शिकारीपुरा में सोमवार की हिंसा के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। चलावाड़ी ने कहा कि समुदाय बीजेपी से खुश नहीं है और नवीनतम नीति केवल हमारी ताकत में इजाफा करेगी। उन्होंने कहा कि हम आरक्षित सीटों पर अपनी संख्या में सुधार करेंगे और 2008 के प्रदर्शन को भी तोड़ेंगे। आरक्षण में हालिया बदलाव के बिना भी बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस के लगभग बराबर हो गया है। ऐसी सीटों पर गैर समुदाय एससी और एसटी वोटों के समेकन के लिए अन्य बातों के अलावा जिम्मेदार ठहराया जाता है। दरअसल इन पूरी बातों पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा, लक्ष्य हमारे 2013 के प्रदर्शन को बेहतर करना है। प्रियांक ने यह इंगित करते हुए कि एससी और एसटी के बीच भी कई उप संप्रदाय है, कहा कि वर्षों से भाजपा के उम्मीदवारों का चयन केवल जीतने की क्षमता पर निर्भर करता है। वही कांग्रेस वास्तव में सभी वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कोशिश करती है। प्रियांक ने कहा कि इस बार पहली बार स्क्रीनिंग कमेटी के पास सिफारिशें जाने से पहले एससी और एसटी समुदाय के सभी वरिष्ठ नेताओं का एक अनौपचारिक पैनल था जो आम सहमति पर पहुंचा था। हमें इस बार अधिक आरक्षित सीटों पर जीत का भरोसा है। तो अब देखना होगा कि कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी मात्रा में खेल होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।